হ্যালো গাইস, স্টাডি উইথ পুনির চ্যানেলে তোমাদেরকে ওয়েলকাম। আজকে আমি ক্লাস 8 হিন্দি বইয়ের পার্ট নং 12 বার কা মুকাবলা এই কবিতা এই পার্টটির কোশ্চেন আনসার তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব। আর যদি আমার ভিডিওটা তোমার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করে নেবে পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য। তাহলে এই পার্টটির কোশ্চেন আনসার তোমরা দেখে নাও। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है कि अभ्यासमाला पार्ट से नंबर 1 क्वेश्चंस समीरन के गांव और उसके आसपास के क्षेत्र में क्यों बाढ़ आई थी। उत्तर में आप लोग बोलोगे सावन का महीना था, कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। समीरन के गांव के किनारे से गुजरने वाली धनशिरी नदी का तटबंध टूट गया था, इसलिए समीरन के गांव और उसके आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आई थी। नंबर 2 क्वेश्चन देखो। पाठ में उल्लिखित राहत शिविर की स्थिति का वर्णन करो। उत्तर में बोलोगे बाढ़ पीड़ितों के लिए स्थानीय हाई स्कूल में स्थापित राहत शिविर में धीरे धीरे गंदगी फैलती जा रही थी। गंदगी के साथ मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। शिविर में लोगों का खाद्य, पानी, कपड़ा, दवाई समेत सभी तरह के मूलभूत सुविधाओं में वंचित रहने पड़ रहा था। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखो। समीरन के सहयोगिता के नाम लिखो। उत्तर में बोलोगे समीरन के सहयोगिता के नाम है अब्दुल और मृदुल। 4 नंबर क्वेश्चंस राहत शिविर में किन किन सामग्रियों का अभाव था। उत्तर में बोलोगे राहत शिविर में खाद्य, पानी, कपड़ा, दवाई समेत सभी तरह की मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलोगे बाढ़ राहत संबंधी सभा में क्या क्या निर्णय लिए गए। उत्तर में बोलोगे बाढ़ राहत संबंधी सभा में प्रशासन की सहायता लेने का निर्णय लिया गया। सभा के अध्यक्ष ने प्रस्ताव रखा कि जिला उपायुक्तों को एक आवेदन पत्र लिखकर राहत सामग्री मुहैया करने का अनुरोध करना उचित होगा। रेशमी ने प्रस्ताव रखा कि स्वास्थ्य अधिकारी को एक शिकायत पत्र लिखकर स्वास्थ्य संबंधी यथोचित सुविधाओं प्रदान करने का अनुरोध करना उचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि आवेदन पत्र और शिकायत पत्र लिखने में किसके समीरन और रोशनी की मदद की। उत्तर में आप लोग बोलोगे आवेदन पत्र और शिकायत पत्र लिखने में बरुआ सर ने समीरन और रश्मि की मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि आवेदन पत्र में उपायुक्त महोदय से क्या प्रार्थना की गई। उत्तर में बोलोगे आवेदन पत्र में उपायुक्त महोदय से बाढ़ पीड़ित की सहायता के लिए प्रार्थना की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि शिकायती पत्र का विषय क्या था। उत्तर में बोलोगे शिकायती पत्र का विषय था स्वास्थ्य संबंधी योचित सुविधाएं प्रदान करना। 9 में दिया गया है कि वह राहत संबंधी सभा में अध्यक्ष कौन थे। उत्तर में बोलोगे वह राहत संबंधी सभा के अध्यक्ष थे परमानंद दास जी। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि बाढ़ पीड़ितों ने कब राहत की सांस ली। उत्तर में बोलोगे बाढ़ पीड़ितों ने तब राहत की सांस ली जब प्रशासन की ओर से राहत शिविर में राहत सामग्री समेत मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। नेक्स्ट में दिया गया है कि पाठ के आसपास के नंबर 1 क्वेश्चन देखो। तुम्हारे विद्यालय में क्या एनसीसी राष्ट्रीय शिक्षार्थी वाहिनी या स्काउट
एंड गाइड की इकाई है। अगर है तो वे आपदा काल में सेवी दल के किस प्रकार मदद करती है। विद्यालय के स्वयं सेवा संगठन के सदस्य आपदा काल के दौरान किस तरह कदम उठाते हैं और तथा इसमें स्थानीय लोगों का क्या सहयोगिता होती है, कक्षा में चर्चा करो। उत्तर में बोलोगे हाँ, हमारे विद्यालय में एनसीसी राष्ट्रीय शिक्षार्थी वाहिनी है। एनसीसी का स्काउट राहत एवं बचाव कार्य के हिस्सा लेके स्वयंसेवी दल के मदद करती है। विद्यालय के स्वयं सेवा संगठन के सदस्य आपदा काल के दौरान संभव सेवा प्रदान करने का प्रयोग करते हैं। स्वयं सेवा संगठन के सदस्य वार्ड जैसी आपदाकालीन परिस्थितियों में राहत शिविर का साफ सफाई करके पीड़ित लोगों की मदद करते हैं। आसपास के इलाकों से राहत सामग्री के लिए मदद मांगते हैं। स्थानीय लोगों भी पीड़ित लोगों की मदद के लिए वार आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि क्या तुम कभी आपदा काल में अपनी सेवा प्रदान करी है। अगर नहीं तो किस तरह की मदद के लिए प्रस्तुत हो, बताओ और लिखो। उत्तर में आप बोलोगे मैं वार्ड से पीड़ित लोगों की मदद के लिए प्रस्तुत हूँ। नेक्स्ट आप लोग बोलोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि हिंदी में महीने के नाम लिखो। तो यहाँ पे बैसाख दिया गया है, उसके बाद तुम कंप्लीट करोगे ये महीने का नाम। तो देखो, तो आप लोग बोलोगे वैसाख के बाद होता है ज्येष्ठ, आषाढ़, उसके बाद होता है सावन, भाद्र, आश्विन, उसके बाद हो जाएगा कार्तिक, अग्रहण, पौष, माघ, फाल्गुन और चैत्र। ये सब महीना के नाम लिख लेना। उसके बाद नेक्स्ट में दिया गया है कि ये गुता विस्तार। तो नंबर 1 में दिया गया है कि बाढ़ असम की एक ज्वलंत समस्या है। बाढ़ से हमारी बहुत क्षेत्र क्षति होती है। बाढ़ की राष्ट्रीय समस्या घोषित करने का अनुरोध करते हुए अपने सहपाठी के साथ मिलकर प्रधान को एक पत्र लिखो। तो यहाँ पे पत्र लिखने का तरीका दिखाई देगा इस पाठ में। तो प्रधान मंत्री को किस तरह पत्र लिखेंगे देखो। तो आप लोग पत्र इस तरह लिखोगे, प्रधानमंत्री को लिखने से सेवा में माननीय प्रधानमंत्री महोदय, दैनिक एक तारीख दे देना आप लोग। उसके बाद एक विषय भी देना पड़ेगा, विषय दोगे बाढ़ की राष्ट्रीय समस्या घोषित करने का अनुरोध। तो उसके बाद दिया गया है मान्यवर। इस पत्र के द्वारा हम असम के एक ज्वलंत समस्या बाढ़ की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। असम में हर साल लाखों लोग बाढ़ से पीड़ित होते हैं, पर इस समस्या के समाधान के लिए कोई व्यवस्था नहीं ली जा रही है। असम के बाढ़ की तरफ की किसी और ध्यान आकर्षित नहीं होता, क्योंकि बाढ़ की राष्ट्रीय समस्या नहीं माना जाता। अतः आपसे अनुरोध है कि बाढ़ की राष्ट्रीय समस्या घोषित करने की कृपा करें। धन्यवाद लिखे। और आपका यहाँ पे तो दिया गया राजू दास, तो आपका नाम लिख लेना। उसके बाद आप स्कूल में पढ़ते हैं ये आप लोग लिख लेना, ये मत लिखना, ठीक है। और स्कूल का नाम लिख लेना, और आप कहाँ रहते हो इस जगह का नाम भी लिख लेना। तो राजू रहता है सिलचर पर, तो ये सिलचर लिख लिया। और स्कूल है MMC स्कूल, तो आप लोग आपका स्कूल लिख लेना और जगह का नाम लिख लेना, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट में दिया गया है कि आओ पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ जाने। तो तुम लोगों को कुछ शब्द दिया गया है कि शब्दों का अर्थ दिया गया है कि मुकाबला का हो जाएगा सामना और मुठभेड़, राहत हो जाएगा सहायता, आराम और चैन, किल्लत हो जाएगा कमी और तंगी, बदबू हो जाएगा दुर्गंध, और उसके बाद तांडव क्या हो जाएगा देख लो। तो तांडव आप लोग बोलोगे उग्रह, एक साह आप लोग बोलोगे अनुभव, तटबंध हो जाएगा ऊंचावाद, उसके बाद हो जाएगा आखिरकार हो जाएगा अंत में, सुकून हो जाएगा आराम, मुहुआ हो जाएगा उपलब्ध, फैलाता हो जाएगा निर्णय,
मूसलाधार हो जाएगा भीषण, शिकायत हो जाएगा निंदा। तो ये सब वर्ड तो आप लोग